नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे धृतराष्ट्र और गांधारी का कुंती आदि के साथ वनगमन और कुंती का युधिष्ठिर आदि को समझा कर लौटाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर 11वें दिन प्रातःकाल गांधारी से धृतराष्ट्र ने वन में जाने की तैयारी करके पांडवों को बुलाया और उनका यथावत अभिनंदन किया। उस दिन कार्तिकी पूर्णिमा थी। उन्होंने वेद के पारंगत विद्वानों से यात्रा कालोचित इष्टि करवाकर वल्कल और मृगचर्म धारण किया और अग्निहोत्र को आगे करके विराज महल से बाहर निकले। फिर लाजा और भांति भांति के फूलों से उस घर की पूजा करके उन्होंने धन देकर भृत्यों का सत्कार किया। तत्पश्चात सबको विदा करके चल दिए। उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए कांपने लगे। आंसुओं से उनका गला भर आया और वे जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, विदुर, संजय, युयुत्सु, कृपाचार्य, धौम्य तथा और भी बहुत से ब्राह्मण आंसू बहाते हुए गदगद कंठ होकर उनके पीछे पीछे चले। आगे आगे कुंती गांधारी का हाथ पकड़े चल रही थी। उनके पीछे आंखों में पट्टी बांधे गांधारी थी। गांधारी का हाथ कुंती के कंधे पर था और राजा धृतराष्ट्र गांधारी के कंधे पर हाथ रखे निश्चिंतता पूर्वक चले जा रहे थे। द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा, नन्हा सा बालक लिए उत्तरा तथा कुरुकुल की अन्य स्त्रियां अपनी बहुओं को साथ ले राजा धृतराष्ट्र के साथ जा रही थीं। उस समय दुख के आवेग से वे कुररी की भांति उच्च स्वर से विलाप कर रही थीं। उनके रोने की आवाज़ सुनकर चारों ओर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां भी घर छोड़कर बाहर निकल आईं। जिन रमणियों ने कभी बाहर आकर सूर्य और चंद्रमा तक को नहीं देखा था, वही कौरवराज धृतराष्ट्र के वन में प्रस्थान करते समय शोक से व्याकुल होकर खुली सड़क पर आ गई थीं। तदंतर राजा धृतराष्ट्र वर्धमान नामक द्वार से होते हुए हस्तिनापुर नगर से बाहर निकले। वहां पहुंचकर उन्होंने बारंबार आग्रह करके अपने साथ आए हुए जनसमूह को विदा किया। विदुर और संजय ने राजा के साथ वन में जाने का निश्चय कर लिया, इसलिए वे दोनों नहीं लौटे, किंतु कृपाचार्य और महारथी युयुत्सु को युधिष्ठिर के हाथों सौंपकर उन्होंने लौटा दिया। पूर्ववासियों के लौट जाने पर राजा युधिष्ठिर ने रानीवास की स्त्रियों को साथ लेकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से लौटने का विचार किया और वन की ओर जाती हुई अपनी माता कुंती से कहा, माता, आप अपनी बहुओं के साथ नगर को लौट जाइए। मैं महाराज के पीछे पीछे जाऊंगा। ये धर्मात्मा नरेश तपस्या का निश्चय कर चुके हैं, इसलिए इन्हें वन में जाने दीजिए। धर्मराज के इस प्रकार कहने पर कुंती की आंखों में आंसू भर आए, तो भी वे गांधारी का हाथ पकड़े चलती ही गईं। जाते जाते ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, तुम सहदेव की कभी उपेक्षा न करना। ये मेरे और तुम्हारे परम भक्त हैं। संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले अपने भाई कर्ण को भी सदा याद रखना, क्योंकि मेरी ही दुर्बुद्धि के कारण वो वीर युद्ध में मारा गया। पुत्र, मुझ अभागिनी का हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, तभी तो आज कर्ण को न देखकर इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। तुम अपने भाइयों के साथ उसके लिए दान पुण्य करते रहना। मेरी बहू द्रौपदी का भी सदा प्रिय करना। भीम, अर्जुन और नकुल का हमेशा ख्याल रखना। आज से कुरुकुल का भार तुम्हारे ही ऊपर है। अब मैं वन में गांधारी के साथ रहकर तपस्या करूंगी और अपने इस सास ससुर के चरणों की सेवा में लगी रहूंगी। कुंती के ऐसा कहने पर भाइयों सहित युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। वे थोड़ी देर तक मौन रहकर कुछ सोचते रहे। इसके पश्चात शोकाकुल होकर माता से बोले, माता, आपने अपने मन में ये क्या ठान लिया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसके लिए अनुमति आपको नहीं दे सकता। हम लोगों पर कृपा करके लौट चलिए। पहले आपने ही विदुला के वचनों से हमें क्षत्रिय धर्म के पालन के लिए उत्साहित किया था। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मुख से आपका विचार सुनकर ही मैंने राजाओं का संहार करके इस राज्य को हस्तगत किया है। कहाँ आपकी वो बुद्धि और कहाँ आज का ये विचार? हमें क्षत्रिय धर्म पर स्थित रहने का उपदेश देकर आप स्वयं मुझसे गिरना चाहती हैं। भला हमको, अपनी इस बहू को और इस राज्य को छोड़कर आप उस दुर्गम वन में कैसे रह सकेंगी? अतः हमारे ऊपर कृपा कीजिए। अपने पुत्र के लिए अश्रुगदगद वचन सुनकर कुंती के नेत्रों में भी आंसू उमड़ आए, तो भी वे रुक न सकीं, आगे बढ़ती ही गईं। तब भीम ने कहा, माता, जब पुत्रों के जीते हुए इस राज्य को भोगने का अवसर आया और राजधर्मों के पालन की सुविधा प्राप्त हुई, तो आपकी बुद्धि कैसे बदल गई? क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर वन में जाना चाहती हैं? जब वन में ही रहना था तो बालक अवस्था में हम लोगों को और दुख शोक में डूबे हुए इन मातृ कुमारों को आप नगर में क्यों लेकर आई? माता, हम लोगों पर प्रसन्न होइए और बलपूर्वक प्राप्त की हुई राजा युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी का उपभोग कीजिए। यह सुनकर कुंती भी
वनवास के निश्चय से विचलित न हुई। उनके पुत्र नाना प्रकार से विलाप करते रहे, किंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। सास को इस प्रकार वनवास के लिए जाती देख द्रौपदी का भी मुंह उदास हो गया और वो सुभद्रा के साथ रोती हुई कुंती के पीछे पीछे जाने लगी। कुंती की बुद्धि बड़ी ही ऊंची थी। वे वनवास का निश्चय कर चुकी थीं, इसलिए अपने रोते हुए पुत्रों की ओर बारंबार देखकर भी वे टस से मस न हुईं, आगे बढ़ती ही चली गईं। पांडव भी अपने सेवकों और अंतःपुर की स्त्रियों के साथ उनके पीछे पीछे जाने लगे। यह देख कुंती देवी आंसू पहुंचकर अपने पुत्रों से बोली, महाबाहु, तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में तुम नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया था। जुए में तुम्हारा राज्य छीन लिया गया था, तुम सुख से भ्रष्ट हो चुके थे और तुम्हारे ही बंधु बांधव तुम्हारा तिरस्कार करते रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साह प्रदान किया था। पांडु की संतान किसी तरह नष्ट होने से बच जाए और तुम सब भाइयों को सुयश का नाश न होने पाए, इस उद्देश्य से ही मैंने तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया था। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। मैं अपने स्वामी महाराज पांडु के विशाल राज्य का सुख भोग चुकी हूँ, बड़े बड़े दान और विधिवत सोमपान भी कर चुकी हूँ। मैंने अपने लाभ के लिए श्री कृष्ण को प्रेरित नहीं किया था। विदुला के वचन सुनाकर जो उनके द्वारा तुम्हारे पास संदेश भेजा था, वो सब तुम्हारी रक्षा के उद्देश्य से ही किया था। पुत्र युधिष्ठिर, अब मैं तपस्या के द्वारा अपने पति के पवित्र लोक में जाना चाहती हूँ, अतः वनवासी सास ससुर की सेवा करके तप के द्वारा इस शरीर को सुखा दूंगी। तुम भीम आदि के साथ लौट जाओ। मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी बुद्धि धर्म में लगी रहे और तुम्हारा हृदय अत्यंत उदार हो। अब है गांधारी और धृतराष्ट्र आदि का गंगा तट पर विश्राम करते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचकर घोर तपस्या करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती की बात सुनकर पांडव बहुत लज्जित हुए और उन्हें लौटाने में सफल न होकर राजा धृतराष्ट्र की प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके द्रौपदी सहित नगर को लौट पड़े। तदंतर धृतराष्ट्र ने गांधारी और विदुर का आश्रय लेकर कहा, गांधारी, युधिष्ठिर की माता कुंती को लौटा दो। युधिष्ठिर जैसा कह रहे हैं वो सब उचित ही है। यह राज्य में रहकर भी बड़े बड़े दान और तप कर सकती है। बहु कुंती की सेवा शुश्रूषा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए अब तुम इसे घर लौट जाने की आज्ञा दो। राजा के ऐसा कहने पर गांधारी देवी ने कुंती से उनका संदेश सुना दिया और अपनी ओर से भी उन्हें लौटने के लिए विशेष जोर दिया। किंतु धर्मपरायणा सती कुंती देवी वनवास के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थीं, अतः गांधारी उन्हें किसी प्रकार लौटा न सकी। कुरुकुल की स्त्रियां कुंती का यह दृढ़ निश्चय जानकर पांडवों को निराश लौटते देखकर फूट फूट कर रोने लगीं। जब बहुओं के साथ समस्त पांडव लौट गए तो राजा धृतराष्ट्र वन की ओर चल दिए। उस समय पांडव अत्यंत दीन और दुख शोक में मग्न हो रहे थे। उन्होंने वाहनों पर बैठकर स्त्रियों सहित नगर में प्रवेश किया। उस दिन बालक, वृद्ध और स्त्रियों सहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष और आनंद से रहित, उत्सव शून्य और उदास सा हो रहा था। किसी के मन में उत्साह नहीं रह गया था। कुंती के बिना बेचारे पांडवों की दशा तो बिना गाय के बछड़ों की सी हो गई थी। उधर राजा धृतराष्ट्र ने उस दिन बहुत दूर तक यात्रा करने के पश्चात गंगा के तट पर निवास किया। वहाँ के तपोवन में वेदवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा विधिपूर्वक प्रकट की हुई अग्नि यत्र तत्र प्रज्वलित हो रही थी। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने भी अग्नि को प्रकट किया और उसकी विधिवत आराधना करके उसमें आहुति दी। फिर सूर्यदेव को संध्या करके अस्त होते देख उनका उपस्थान किया। इसके पश्चात विदुर और संजय ने राजा के लिए कुशों की शैया बिछा दी। उनके पास ही गांधारी के लिए भी एक पृथक आसन लगा दिया। उत्तम व्रतों का पालन करने वाली कुंती भी गांधारी के निकट कुशासन के ऊपर सोई और उसी में उन्होंने सुख माना। विदुर आदि भी राजा से उतनी ही दूर पर सोए जहाँ से उनकी आवाज़ सुनाई दे सके। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण तथा राजा के साथ आए हुए अन्य विप्र यथायोग्य स्थान पर सोए। उस तपोवन में मुख्य मुख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते थे और जहाँ तहाँ अग्निहोत्र की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। इससे वो रात्रि उन लोगों को बड़ी आनंददायिनी जान पड़ी। रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल उठकर सब लोगों ने पूर्वाहन काल की क्रिया पूर्ण की और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करके सबके सब उत्तर दिशा की ओर क्रमशः आगे बढ़े। किसी ने भोजन नहीं किया था, सब लोग उपवास व्रत का ही पालन कर रहे थे। तदंतर दिन व्यतीत होने पर विदुर जी के कहने से राजा धृतराष्ट्र ने पुण्यात्मा पुरुषों के रहने योग्य भगीरथी के पवित्र तट पर निवास किया। वहाँ वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर राजा से मिलने को आए। उनसे घिरे हुए राजा धृतराष्ट्र ने नाना प्रकार की बातचीत करके सबको प्रसन्न किया और ब्राह्मणों तथा उनके शिष्यों का विधिवत पूजन करके उन्हें विदा किया। तत्पश्चात सायंकाल में राजा तथा यशस्विनी गांधारी देवी ने गंगा जी के जल में प्रवेश करके विधिवत स्नान किया और विदुर आदि अन्य सब लोगों ने भी गंगा के भिन्न भिन्न घाटों पर
डुबकी लगाकर संध्योपासन आदि समस्त शुभ क्रियाएं पूर्ण की। स्नान आदि कर लेने के पश्चात अपने बूढ़े ससुर धृतराष्ट्र और गांधारी देवी को कुंती देवी गंगा के किनारे ले गईं। यहाँ यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने राजा के लिए एक वेदी सज्ज की, जिस पर अग्नि की स्थापना करके उन्होंने विधिवत अग्निहोत्र किया। इस प्रकार नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजा धृतराष्ट्र इंद्रिय संयम पूर्वक नियमों का पालन करते हुए अपने अनुयायियों सहित गंगा तट से चलकर कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे और वहां एक आश्रम पर जाकर राजर्षि सत्युप से मिले। वे राजर्षि पहले के कई देश के राजा थे। अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं वन में चले आए थे। धृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर महर्षि व्यास के आश्रम पर गए और वहां उन्होंने व्यास जी की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उनसे वनवास की दीक्षा लेकर वे सत्युप के आश्रम पर ही आकर रहने लगे। महामती राजा सत्युप ने व्यास जी की आज्ञा से धृतराष्ट्र को वन में रहने की संपूर्ण विधि बतला दी। अब महामना धृतराष्ट्र स्वयं भी तप करने लगे और अपने अनुचरों को भी तपस्या में लगा दिया। गांधारी भी कुंती के साथ वल्कल और मृगछाला धारण कर धृतराष्ट्र के समान ही व्रत का पालन करने लगीं। दोनों स्त्रियां इंद्रियों को अपने अधीन करके मन, वाणी, कर्म तथा नेत्रों के द्वारा भी कठोर तपस्या करने लगीं। राजा धृतराष्ट्र के शरीर का मांस सूख गया। वे अस्थि चर्मावशिष्ट होकर मस्तक पर जटा और शरीर पर मृगछाला तथा वल्कल धारण किए महर्षियों की भांति तीव्र तपस्या में प्रवृत्त हो गए। उनके चित्त का संपूर्ण मोह दूर हो गया। धर्म और अर्थ के ज्ञाता उत्तम बुद्धि वाले विदुर जी भी संजय सहित वल्कल और चीर वस्त्र धारण किए गांधारी और धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहते तथा मन को वश में करके दुर्बल शरीर से घोर तपस्या किया करते थे। धन्यवाद।